नमस्कार, मैं महेश शिहाग स्वागत करता हूं आपका इस सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन बात कर रहे थे राष्ट्रपति की। किसकी बात कर रहे थे? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति अपना टॉपिक था। राष्ट्रपति अपन पढ़ रहे थे जो कि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक अपन को क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अपन शक्तियों का अध्ययन कर रहे थे। दो प्रकार की शक्तियाँ अपन ने देखी थी, शांतिकालीन शक्ति और आपातकालीन शक्तियाँ। उनका अपन ने अध्ययन किया, पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ों को क्लियर किया अपन ने। आज की जो अपनी ये क्लास है इसमें अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों की बात करेंगे। कितने प्रकार की शक्तियां हैं और किस कंडीशन पे उन वीटो शक्तियों का राष्ट्रपति प्रयोग करता है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे आज की क्लास में आप। तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। सबसे पहली, दूसरी और तीसरी कौन कौन सी हैं? 3 प्रकार की हैं। नंबर एक पे आती है अत्यंतिक या पूर्ण वीटो। अत्यंतिक या पूर्ण वीटो, ध्यान देना इन चीजों पे। नंबर 1 पे अत्यंतिक या पूर्ण वीटो। नंबर 2 निलंबकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। और नंबर 3 पे कौन सी वीटो शक्ति आएगी? जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। ये 3 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति की, 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं, वीटो पावर हैं। इनका अपन अध्ययन करेंगे। अत्यंतिक या पूर्ण वीटो में क्या क्या है, निलंबकारी वीटो में क्या है और जेबी वीटो अर्थात पॉकेट वीटो में क्या है, उन सभी का अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। तो पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखना और यहाँ से जो प्रश्न बनता है उस प्रश्न की भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपना अत्यंतिक वीटो की तरफ चलते हैं। अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कब करता है? अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कब करता है? तो अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति किसी विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति ना दे, किसी विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति ना दे, उस समय राष्ट्रपति अपने अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे कोई विधेयक जो संसद के, ध्यान से देखना, संसद के सदन कितने हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। कोई विधेयक है, इन दोनों से पारित हो चुका है, संसद से पारित हो चुका है। अब वो विधेयक जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। मान लो राष्ट्रपति ने उस विधेयक को मना कर दिया, मैं इस पे अनुमति नहीं दूंगा, तो वो किस शक्ति का प्रयोग कर रहा है? वो किस वीटो पावर का प्रयोग कर रहा है? अत्यंतिक या पूर्ण वीटो। पूर्ण रूप से मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इस विधेयक पे हस्ताक्षर नहीं करूंगा, इसकी अनुमति नहीं दूंगा। तो ध्यान से सुनना, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है तो वह अपनी अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ क्लियर हुई होगी। संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक पास हो चुका है, अब वो विधेयक जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इस विधेयक को अनुमति नहीं दूंगा, इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, तो उसने किस शक्ति का प्रयोग किया? किस वीटो शक्ति या किस वीटो पावर का प्रयोग किया? अत्यंतिक या पूर्ण वीटो। बिल्कुल मना कर दिया उसने, बिल्कुल भी मना कर दिया कि मैं इस पे हस्ताक्षर नहीं करूंगा। तो इसमें क्या पॉइंट निकल के आता है अपने पास?
कि जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने से मना करता है तो वह अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। तो ध्यान से समझ लेना इस पॉइंट को कि अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कब करता है? जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है या अनुमति देने से मना कर देता है तो उस विधेयक का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वो विधेयक है वो वहीं रद्द हो जाएगा। उस विधेयक का अस्तित्व रद्द हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो राष्ट्रपति ने किस शक्ति का प्रयोग किया? प्रश्न पूछता है कि एक विधेयक है वो संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, अब राष्ट्रपति के पास पहुंचाओ, राष्ट्रपति ने अनुमति देने से मना कर दिया, तो बताओ राष्ट्रपति ने किस शक्ति का प्रयोग किया या किस शक्ति से, कौन सी वीटो पावर से उसने उस विधेयक को अनुमति देने से मना कर दिया? तो आपको ध्यान देना है कौन सा, पूर्ण रूप से बिल्कुल मना कर रहा है। इस चीज़ पे आप ध्यान जरूर देना, यहाँ से प्रश्न सही हो जाएगा आपका कि पूर्ण रूप से मना कर दिया, बिल्कुल मना कर देता है कि इसका प्रयोग, इस शक्ति का प्रयोग से मैं इसको अनुमति नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि इस शक्ति का प्रयोग हमेशा राष्ट्रपति सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों पर करता है। इस शक्ति का जो प्रयोग है ना, अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों पर करता है। अर्थात गैर सरकारी, अब 2 पॉइंट यहाँ पे और निकल के आ गए। सरकारी विधेयक कौन से होते हैं, गैर सरकारी विधेयक कौन से होते हैं, मैं बात करूँ उनकी तो ध्यान देना यहाँ पे, एक सरकारी और एक गैर सरकारी, दोनों में क्या फर्क है? सरकारी विधेयक वो हैं जो किसी मंत्री द्वारा पेश किए गए हैं, जो किसी मंत्री अर्थात जिनकी सरकार है, जो मंत्री हैं, वो अगर संसद के दोनों सदनों से वो विधेयक पास करवाते हैं, मंत्री रखता है। और ऐसे जो विधेयक हैं जो सरकारी हैं, किसी मंत्री द्वारा पेश किए गए हैं, उन पे वो इस शक्ति का प्रयोग नहीं करता। गैर सरकारी जो मंत्री नहीं है या जिनकी सरकार नहीं है, अगर ऐसे व्यक्ति जो संसद में तो बैठते हैं, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सारे संसद में बैठते हैं उनकी सरकार हो या वो सारे मंत्री हो, तो जो सरकार मतलब जिनकी सरकार नहीं है या जो मंत्री नहीं है, मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है, अगर वो कोई विधेयक संसद में रखते हैं और संसद उनको पारित कर देती है, अगर वो राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पूछता है अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति किस विधेयक पर लागू कर सकता है, तो सामान्यतः करता है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी कौन से होते हैं? जो किसी मंत्री द्वारा पेश नहीं किए जाते हैं। अब सरकारी विधेयकों पे क्या लागू नहीं होता? हाँ, सरकारी विधेयकों पे लागू होता है, क्या लगा सकता है राष्ट्रपति, कुछ विशेष कंडीशन। एक कंडीशन इसमें क्या बनती है, सरकारी विधेयकों पे कब लगाएगा? मान लो सरकार बनी हुई है, किसी पार्टी की सरकार बनी हुई है और उसके कुछ मंत्रियों ने एक प्रस्ताव रखा, वो दोनों सदनों से पारित हो गया, अब राष्ट्रपति के पास पहुंचा। राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले ही वो सरकार गिर गई और नई सरकार बन चुकी है। अब नई सरकार क्या करेगी? दबाव बनाएगी राष्ट्रपति पे, राष्ट्रपति को बोलेगी कि जो पहले विधेयक आपके पास जो आया था उस पे आप अनुमति ना दो। तो एक तरफ से देखें तो ये विधेयक कब शुरू हुआ था या कब रखा गया था, प्रस्ताव कब रखा गया था संसद में? जब ये सरकारी था,
लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति देने से पहले ही इनकी सरकार गिर गई और नई सरकार बन के आ गई। तो नई सरकार जो है वो राष्ट्रपति पे प्रेशर बनाती है कि इस पे आप अनुमति ना दे। तो उस कंडीशन में भी उस सरकारी विधेयकों पे भी अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ ये अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति आपको समझ में आई होगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग करता है। अब सरकारी विधेयकों पे कब करता है ये मैंने यहाँ पे बात बताई है, तो इस पर आप ध्यान जरूर देना कि सरकारी विधेयकों को सरकारी मंत्री है, मंत्री अगर उसने विधेयक पेश किया है, संसद से पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास चला गया, राष्ट्रपति की अनुमति देने से पहले ही उनकी सरकार गिर गई और नई सरकार बन के आ गई। अब नई सरकार जो है वो प्रेशर बनाएगी, राष्ट्रपति को बोलेगी कि आप उसको अनुमति ना दें, तो उस कंडीशन में सरकारी विधेयक के या सरकारी विधेयक पे भी अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। लेकिन सामान्यतः अगर प्रश्न ये पूछता है कि अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति किस विधेयक या कैसे विधेयकों पे करता है, तो गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग करता है। तो उम्मीद करता हूँ अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति समझ में आई होगी। इसको नोट करना और बार बार इस चीज़ को पढ़ना, आराम से कवर हो जाएगी। यहाँ से प्रश्न बनता है और उसको आप आराम से हैंडल कर पाओगे। चलते हैं वीटो पावर नंबर 2 की तरफ। दूसरी वीटो शक्ति कौन सी है? निलंबनकारी या निलंबनकारी। ये क्या है? सस्पेंस वाली निलंबनकारी। निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो किसी विधेयक को राष्ट्रपति, ये किस कंडीशन में लागू होती है ये चीज देखना। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 ये क्या बोलता है? अनुच्छेद 111 ये बोलता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। किस वीटो शक्ति के तहत? निलंबकारी वीटो। यहाँ मना नहीं कर रहा है कि मैं या ये भी नहीं बोल रहा है कि सरकारी विधेयकों को या गैर सरकारी को, यहाँ मना नहीं कर रहा है कि मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा, अनुमति नहीं दूंगा, लेकिन वो पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है अनुच्छेद 111 के तहत। और ये किस प्रकार की शक्ति है राष्ट्रपति की? निलंबनकारी वीटो या निलंबनकारी वीटो। ध्यान से सुन लेना, किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति को लगा कि उसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, कुछ चीज़ हटनी चाहिए और कुछ नई जोड़नी है, या एक बार उसको दोबारा से देखने के लिए वापस करता है किसके पास? संसद के पास। लेकिन दो ऐसे विधेयक हैं, यहाँ पे आप ध्यान देना, दो ऐसे विधेयक हैं जिनको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा या उन पे राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। वो कौन से विधेयक हैं? धन विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक। उन पे आप जरूर ध्यान दे लेना। यहाँ पे धन विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक। क्या पॉइंट निकल के आया निलंबनकारी वीटो में? कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है, यही बात अनुच्छेद 111 बोलता है। और धन विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। एक चीज यहाँ ध्यान देना आप, एक पॉइंट यहाँ पे है, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, उस चीज को यहीं पे आपको समझना जरूरी है कि संसद से कोई विधेयक या कोई प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा पारित हो चुका है, वो गया है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किसके पास गया है? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति ने उस विधेयक को वापस कर दिया,
संसद के पास, तब तो वो निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग किया। बिल्कुल मना कर दिया कि मैं ना तो वापस करूंगा और ना ही मैं अनुमति दूंगा, तो उसने अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग किया। मान लो कि संसद ने उसे वापस राष्ट्रपति को भेज दिया। ध्यान देना कि राष्ट्रपति के पास विधेयक गया, राष्ट्रपति ने वापस संसद के पास भेज दिया और संसद ने वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। अब राष्ट्रपति उसको अनुमति देने के लिए बाध्य है। ध्यान से सुन लेना कि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है। राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है कि वो विधेयक पे बिल्कुल मना कर दे कि मैं अनुमति नहीं दूंगा, तो वो अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहा है। राष्ट्रपति ने वापस कर दिया संसद के पास, बिल्कुल मना नहीं किया, अब वापस कर दिया मान लो संसद के पास, तो वो निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहा है। लेकिन अगर संसद ने वापस कर दिया राष्ट्रपति के पास, अब राष्ट्रपति को इस पे सिग्नेचर करने ही होंगे, अनुमति देनी ही होगी। अगर नहीं देगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। राष्ट्रपति सिग्नेचर वहाँ या इस कंडीशन में उसे अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया है। यहाँ उसको सिग्नेचर करने ही होंगे, अनुमति देनी ही होगी। तो ये चीज़ समझ रहे हो निलंबनकारी वीटो में कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है अनुच्छेद 111 के तहत, और ये उसकी किस प्रकार की शक्ति है, निलंबनकारी शक्ति है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को अनुच्छेद 111 से अलग रखा गया है। अब इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। और किस कंडीशन में किया, किसने किया, इसका मतलब कौन था राष्ट्रपति, और किस कंडीशन में, मतलब कौन सा विषय ऐसा था जिस पे निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। तो सबसे पहले जिसने किया वो कौन था, वेंकटरमन। किसने किया, वेंकटरमन ने सबसे पहले जो प्रयोग किया। उस समय राष्ट्रपति कौन था या किस राष्ट्रपति ने प्रयोग किया, वेंकटरमन ने। और विषय क्या था, किस कंडीशन में या किस तथ्य क्या, किस सिचुएशन में उसका प्रयोग किया गया निलंबनकारी शक्ति का, तो वो विषय संसद के सदस्यों की पेंशन से संबंधित कोई विधेयक था। संसद के सदस्यों की पेंशन से संबंधित संसद के सदस्यों की पेंशन से संबंधित कोई विधेयक था। उस पे वेंकटरमन ने निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग किया। तो प्रश्न पूछता है सबसे पहले प्रयोग किसने किया निलंबनकारी शक्ति का, वेंकटरमन ने किया। विषय क्या था या किस सिचुएशन में, किस कंडीशन पे, कि संसद के सदस्यों की पेंशन से संबंधित कोई विधेयक था। उस कंडीशन में वेंकटरमन ने निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग सबसे पहले किया, अर्थात उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा दिया। एक प्रयोग और होता है, ये सबसे पहला था, और दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम इसका प्रयोग करते हैं। वो भी संसद के या सांसदों की अयोग्यता से संबंधित था। सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विधेयक था। सांसदों की अयोग्यता से संबंधित कोई विधेयक था। 2005 की ये कंडीशन है। इसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो उम्मीद करता हूँ निलंबनकारी वीटो शक्ति जो 2 नंबर की राष्ट्रपति की वीटो पावर है वो आपको समझ में आई होगी। इसमें अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति में तो राष्ट्रपति क्या कर देता है, बिल्कुल मना कर देता है कि मैं इस पर अनुमति नहीं दूंगा। निलंबनकारी में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा रहा है। और सबसे पहले प्रयोग करता है वेंकटरमन, जो कि विधेयक कौन सा था, संसद के सदस्यों की पेंशन से संबंधित विधेयक था। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम करते हैं और वो विधेयक था सांसद या संसद के सदस्यों की योग्यता पे जो प्रश्न था, अयोग्यता से संबंधित विधेयक था, उस पे एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रयोग किया था। उम्मीद करता हूँ
2 नंबर की वीटो शक्ति या निलंबनकारी वीटो शक्ति भी आपको समझ में आ रही है। आगे चलते हैं वीटो पावर नंबर 3। 3 नंबर की वीटो शक्ति कौन सी है? देखना, अपने 2 चीज़ यहाँ पे देखी। एक पे तो राष्ट्रपति ने किसी विधेयक पे अनुमति देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, एक पे वो अनुमति देने के लिए मना नहीं कर रहा है, वो पुनर्विचार के लिए लौटा रहा है संसद के पास। और तीसरे में क्या करता है, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो में क्या करता है, तीसरे में राष्ट्रपति ना तो जेबी वीटो, जेब पॉकेट नाम से पता चल रहा है, ना तो यहाँ बिल्कुल मना कर रहा है कि अनुमति नहीं देंगे इस विधेयक पे, या ना वो पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा रहा है। तो फिर क्या कर रहा है, वो अपने पास ही रख रहा है उस विधेयक को, ना तो पुनर्विचार के लिए लौटा रहा है ना मना कर रहा है, अपने पास उसने उस विधेयक को रख लिया कि अनुमति भी नहीं देंगे और पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजेंगे, अपने पास रख लिया। ऐसे अपने पास रखने का जो कंडीशन है उसमें वो किस शक्ति का प्रयोग करता है, जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट निकल के आता है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति ना तो पुनर्विचार के लिए भेजता है और ना ही उस पर अनुमति देने के लिए मना करता है। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ना तो अनुमति देता है और ना ही उससे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजता है। ऐसी सिचुएशन में वह किस शक्ति का प्रयोग करता है, जेबी वीटो शक्ति का, अर्थात जेब में डाल के रख लिया उसने उस विधेयक को, ना तो वापस किया संसद के पास पुनर्विचार के लिए और ना ही उस पर अनुमति देने के लिए मना किया बिल्कुल। तो इसका मतलब वो बीच में रह गया, और बीच में कहाँ, राष्ट्रपति के पास रह चुका है वो। राष्ट्रपति ने उसको जेब में डाल के रख लिया, अनुमति भी नहीं दी और पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजा। तो ध्यान दे लेना, जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति किस कंडीशन में करता है या कैसे करेगा कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति ना तो अनुमति दे और ना ही पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाए, तो वह उस विधेयक पे जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहा है। अब वो जेब में डालने का समय कितना है, कितने समय तक अधिकतम जेब में डाल के रख सकता है उस विधेयक को, या कितने समय तक अपने पास रख सकता है कि अनुमति भी नहीं देगा और पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटाएगा, कितने समय तक। तो ऐसी कोई समय सीमा नहीं है, कोई भी समय सीमा नहीं है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि समय सीमा, कोई समय सीमा नहीं है। कि 1 महीने रखेगा, 6 महीने रखेगा, ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। जितने दिन चाहे उतने दिन वह उसको अपनी जेब में रख सकता है या अपने पास रख सकता है, ना तो अनुमति देगा और ना ही पुनर्विचार के लिए वो संसद को लौटाएगा। इस कंडीशन में वो जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहा है राष्ट्रपति। समय सीमा का इसमें कोई निर्धारण नहीं किया गया है। क्या कभी ऐसा हुआ है, कि किसी राष्ट्रपति ने इस शक्ति का प्रयोग किया है? बिल्कुल, एक बार एक राष्ट्रपति ने सन 1986 में इस शक्ति का प्रयोग किया था, और वो विधेयक था भारतीय डाक से संबंधित विधेयक था, और उस राष्ट्रपति का नाम था ज्ञानी जेल सिंह। उन्होंने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था सन 1986 में। तो बात करते हैं उनकी। तो जेबी वीटो शक्ति का पूछता है, ये प्रश्न आया है एग्जाम में कि जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आपके दिमाग में क्या रहता है यहाँ पे कि वित्तीय आपातकाल दिमाग में आ जाता है इस कंडीशन पे, क्योंकि 3 ही प्रकार के आपातकाल है और 3 ही प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं, और वित्तीय आपातकाल है वो लास्ट का है, और यहाँ भी जेबी वीटो शक्ति भी सबसे लास्ट की है। तो हो सकता है आपके दिमाग में ये चलता रहे कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक भी बार नहीं हुई है, तो जेबी वीटो शक्ति का भी प्रयोग एक भी बार नहीं हुआ है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जेबी वीटो शक्ति का एक बार प्रयोग हुआ है। ज्ञानी जेल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह।
ज्ञानी जेल सिंह। सन 1986 की ये बात है और वो विधेयक था भारतीय डाक से संबंधित। ध्यान से समझ लेना इस पॉइंट को यहाँ पे कि जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग हुआ है एक बार। किसने किया है? ज्ञानी जेल सिंह ने। कब किया है? सन 1986 में। किस स्थिति में या किस विधेयक पे किया है? भारतीय डाक से संबंधित विधेयक था, उसमें प्रयोग किया था ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी वीटो शक्ति का, अर्थात वो जेब में डाल के बैठ गया, उस विधेयक को अपने पास रख लिया, ना तो संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजा और ना ही उस पर अनुमति देने के लिए उसको मना किया, वो बीच में रह गया, अर्थात ज्ञानी जेल सिंह ने अपने पास उसको रख लिया। उम्मीद करता हूँ जेबी वीटो शक्ति आपने जो पढ़ी है वो समझ में आई होंगी। थोड़ा सा छोटा सा इसको एक बार डायग्राम से तीनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। डायग्राम से तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी सारी चीज़ें। यहाँ से तीनों एक साथ, संसद एक तरफ और एक तरफ है राष्ट्रपति, यहाँ से तीनों क्लियर होंगी। पहली जो अत्यंतिक वीटो शक्ति थी या पूर्ण वीटो शक्ति, संसद से विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास, संसद ने मना कर दिया, बिल्कुल पूर्ण रूप से मना कर दिया, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, अनुमति नहीं देंगे, पूर्ण रूप से मना करता है तो वो अत्यंतिक या पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। विधेयक कैसे होंगे? गैर सरकारी, सामान्यतः सरकारी भी हो सकता है, मैंने बताइए वो बात। तो संसद से विधेयक गया राष्ट्रपति के पास, मना कर दिया, पूर्ण रूप से पूर्ण वीटो शक्ति कंप्लीट। आगे चलते हैं। नंबर 2, निलंबकारी वीटो शक्ति। निलंबकारी वीटो शक्ति, विधेयक गया राष्ट्रपति के पास, विधेयक गया राष्ट्रपति के पास। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। संसद से विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज दिया। राष्ट्रपति के पास गया और पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज दिया। पुनर्विचार के लिए संसद, मना नहीं किया, पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज दिया। तो क्या मतलब यहाँ पे निकल के आता है कि यहाँ पुनर्विचार के लिए भेज रहा है तो ये निलंबनकारी वीटो है, सस्पेंस में डाल रहा है, यहाँ पे ना तो मना कर रहा है ना अनुमति दे रहा है, निलंबनकारी वीटो। अगला पॉइंट जो जेबी वीटो शक्ति, विधेयक गया संसद से राष्ट्रपति के पास, संसद से राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने ना तो इसको मना किया, ना ही इसको अनुमति दी, ना ही इसे पुनर्विचार के लिए भेजा। देखो ये यहाँ आके खत्म हो गया, पहला राष्ट्रपति के पास आके खत्म हो गया, दूसरा संसद से राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने इसे वापस संसद के पास भेज दिया, तीसरा यहाँ से तो चला राष्ट्रपति के पास भी पहुँचा, लेकिन राष्ट्रपति ने ना तो इसे यहाँ खत्म किया ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजा। इसका मतलब ये बीच में रह गया। और बीच में कहाँ रह गया? राष्ट्रपति ने अपनी पॉकेट में, जेब में से डाल लिया, जेब में से डाल लिया। तो ये जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहा है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ वीटो पावर, वीटो शक्तियाँ आपको समझ में आई होंगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।